नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अगर बात करें बिहार की तो दोनों ही गठबंधन है। अब सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसा हुआ था, जो संशय था, वो संशय का बादल छटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, लगातार कुछ ना कुछ सीटों की जो संख्या है या लोकेशन है उस पर धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। एक आध प्रत्याशी के नाम भी बाहर आते जा रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी कहां से उम्मीदवार हो सकते हैं और जिनकी उम्मीदवारी या जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत है, ऐसे कई प्रत्याशियों के नाम सिटी पोस्ट लाइव ने पहले भी बताया और अब भी बताने जा रहा है। जी हां, जो सबसे मजबूत दावेदार हैं महागठबंधन के कुनवे के या यूं कहें कांग्रेस के, वो है कौकब कादरी। जी हां, कौकब कादरी किशनगंज से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रमुख दावेदार हैं। और पार्टी सूत्रों की माने, कांग्रेस पार्टी सूत्रों की, तो स्पष्ट रूप से यह लगभग साफ हो चुका है कि कौकब कादरी कांग्रेस के सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे किशनगंज से। और इसका बकायदा राहुल गांधी तक को इस बारे में सूचना दे दी गई है। हालांकि आज जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय बिहार पटना में मीटिंग थी और इस मीटिंग में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त कर दी है, अपनी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी है, लेकिन पार्टी अंतिम फैसला 17 तारीख को अनाउंसमेंट में करेगी। लेकिन पार्टी सूत्रों का जो मानना है कि कौकब कादरी चूंकि कद्दावर नेता है बिहार कांग्रेस के और इसके साथ साथ महागठबंधन में भी उनकी स्वीकृति है, आरजेडी के लोग भी उनको पसंद करते हैं, जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। अब ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हो सकते हैं और अच्छा टक्कर दे सकते हैं एनडीए को। इसलिए कौकब कादरी की दावेदारी लगभग पक्की मानी जा रही है और यह अनौपचारिक खबर है, लेकिन खबर पक्की है कि कौकब कादरी किशनगंज से प्रत्याशी होंगे महागठबंधन के एनडीए कांग्रेस के कोटे से और एनडीए को टक्कर देंगे। क्या कहा कौकब कादरी ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्या फैसला हुआ सर मीटिंग में? नहीं, निश्चित रूप में जो फैसले हुए हैं काफ़ी अच्छे साधारण वातावरण में हुए हैं। तमाम लोगों ने अपना अनुभव बांटा और तमाम लोगों ने अपनी रायशुमारी में जो सीट के चयन के बारे में है, हम लोग तमाम लोगों ने मिल करके अधिकृत जो है आदरणीय राहुल गांधी जी को किया है। 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अनाउंसमेंट होगी कि कितने सीट पर और कौन कौन से सीट पर कांग्रेस लड़ेगा। ऐसा है कि कौकब कादरी तो एक वर्कर के रूप में आप जाने जाते हैं और आगे भी मैंने निर्वहन किया है, जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको आगे भी करेंगे। कादरी साहब, ये क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ इस तरह की बातें हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी को आकलन करना था कि किसको कहां से लड़ाना है। प्रत्याशी तो हमारे पास हैं ही, लेकिन महागठबंधन में हम लोगों ने ध्यान रखा है विनेबिलिटी का, कि कैसे कौन सी सीट को चयनित किया जाए जहां से हमारे प्रत्याशी जीते और कौन प्रत्याशी सीट निकाल सकता है। इस पर गहन चिंतन मंथन हुई। कई ऐसे हमारे साथी थे जो वर्तमान में सांसद हैं, लंबा उनका नाम आदरणीय मीरा कुमार जी वहाँ बैठी हुई थी। तो तमाम लोगों ने अपनी रायशुमारी करके इस बात पर सहमति बनाई कि किसी भी हाल में जिताऊ कैंडिडेट देना है और जो अभी जो समीकरण है उस इक्वेशन का ध्यान रख करके हम लोगों को सीट को चयनित करना है। आपको 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय प्रभारी महोदय आप जिस सीट के लिए चाह रहे हैं, क्या वो विनेबिलिटी सीट लगती है आपको? निश्चित रूप में सब लोगों ने अगर अपनी राय दी है तो विनेबिलिटी ही की सीट पर राय दी होगी। सबके अपने अनुभव हैं और लंबे समय से लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो बात छन करके आई उसमें विनेबिलिटी को ही क्राइटेरिया बनाया गया और जो सहयोगी दल के हमारे लोग हैं उनसे भी जो चर्चा हुई है उनको भी ये सुझाव दिया गया था कि आपके जो कैंडिडेट हो, जो हमारे साथ जो संबंध बने हैं, उसमें किसी भी हाल में जाति के आधार पर समीकरण जो है उस पर ध्यान देकर करके कैंडिडेट को प्लेस करना है। कादरी साहब लड़ेंगे? पार्टी अगर चाहेगी तो कादरी साहब तो आगे भी काम करते रहे हैं और पार्टी में मैंने कहा था कि मैं कार्यकर्ता के रूप में ये तमाम बातें ऐसा है कि पार्टी में आपको 17 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। मेरा भी बोलना उचित नहीं, इस बारे में जो है कि 17 तारीख को हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसे तो देखा आपने कि किस तरीके से कौकब कादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि तो नहीं की कि वो किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इशारों में यह जरूर कह दिया कि उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है आलाकमान के समक्ष। और ये इस बात की भी लगभग पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर निकल कर बाहर आ रही है, तो इस बात का ये स्पष्ट हो चुका है कि कौकब कादरी ही किशनगंज से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस का सिंबल होगा और एनडीए को टक्कर देंगे। कौकब कादरी के नाम पे कोई संशय नहीं
है। बाकी आने वाले समय में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।